प्रार्थना करें। प्रिय परमेश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से आमीन। सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, इस घड़ी आपको धन्यवाद देते हैं अपना के रक्षा अनुग्रह के निमित्त। विशेष के धन्यवाद देते हैं आज के पवित्र दिन के लिए, क्योंकि आपने पवित्र दिन को देखने का अवसर प्रदान किया है। और इस समय हम चाहते हैं कि आप अपनी उपस्थिति अगुवाई को हमारे बीच में दे। हम हर एक के मन और हृदय को शुद्ध और पवित्र कर, ताकि हम इस समय शुद्धता पर से आपका महिमा स्तुति और धन्यवाद कर सकें, हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। लोग गीत गाएंगे। गीत नंबर 1, गीत नंबर 1। परमेश्वर आत्मा है और यह आवश्यक है कि उसके आराधक आत्मा और सच्चाई से उसकी आराधना करें। प्रभु यीशु ख्रीस्त का अनुग्रह, परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता आप सबके साथ रहे और आपके साथ ही रहे। शुद्धता की प्रार्थना एक साथ स्वीकार करें। हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, तेरे समुद्र के हृदय खुले हैं। तू सब अभिलाषा को जानता है और तुझसे कोई भी भेद छिपा नहीं है। अपने पवित्र आत्मा की प्रेरणा से हमारे हृदय के विचारों को शुद्ध कर, क्योंकि उससे पूर्ण रूप से प्रेम करें और जो भी से तेरे पवित्र नाम की स्तुति करें, हमारे प्रभु यीशु के द्वारा। आमीन।
हम प्रार्थना करें। हम आज के कलेक्ट प्रार्थना को हम चढ़ाएंगे। आज पवित्र आत्मा के अवतरण पर्व के पश्चात दूसरा प्रभुवार है। इसके निमित्त हम प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त का पिता, तेरे पुत्र में हम सच्ची धन्यता का आदर्श नमूना देखते हैं। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं कि तू हमें उसके स्वरूप में नया जीवन प्रदान कर, ताकि हम उसके आज्ञा पालन के मार्ग पर चलते हुए उसकी अनंत धन्यता में संभागी होने पाए। उसी के द्वारा जो तेरे और पवित्र आत्मा के साथ एक परमेश्वर अब और सदा जीता और राज्य करता है। आमीन। हम इस समय सुसमाचार प्रचार के लिए हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, तूने हमें जिताया है कि जिसे बहुत दिया गया है उससे बहुत मांगा जाएगा। यह वर्दे की जो उपकार हमने बहुतायत से प्राप्त किया है, उसे हम जिनका हिस्सा ऐसे उत्तम भाग में पड़ा है, एक साथ विनती, दान, उपवास और अन्य सब यथार्थ उपायों के द्वारा दूसरों को जो तुझसे अज्ञान है पहुंचाने का यत्न करें। और जैसे हम दूसरों की मेहनत की फल के भागी हुए हैं, वैसे ही हम इस प्रकार मेहनत करें कि और लोग उसके फल में भागी हों, ताकि तेरी इच्छा पूरी हो और सारी मनुष्य जाति त्राण पाए। हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के द्वारा। आमीन। हम प्रार्थना करें हमारे देश के लिए, राज्य के लिए, पूरे मानव जाति के लिए, विशेष करके जो कि हम सब महामारी के संकट में पड़े हुए हैं, तो हम इसके लिए विशेष रूप से प्रार्थना चढ़ाएं। हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, हम इस समय आपके पास में आते हुए आपके अपने ध्यान को उठाते हैं, क्योंकि आपको मानव जाति का सृजनहार है और मानव जाति को सिर्फ आप ही सुरक्षित रख सकते हैं और हमारे जीवन को आप ही भला व स्वस्थ रख सकते हैं। इस विश्वास के साथ में आपके पास में आते हुए विशेष करके हमारे देश, हमारे राज्य और पूरे मानव जाति के लिए विशेष रूप से प्रार्थना करते हैं, क्योंकि इन दिनों में हम सब महामारी कोरोना वायरस के संकट में हम पड़े हुए हैं और इस संकट से निजात पाने के लिए कायिक रूप से हम बहुत चिंतित हैं, परंतु आप वचन में कहते हैं कि सारी चिंता मुझ पर डाल दो, क्योंकि हमारा ध्यान तुझ पर है। उस वचन को स्मरण करते हुए हम प्रार्थना करते हैं, इस महामारी से हम हर एक को बचा, हमारे राज्य और पूरे मानव जाति को इस महामारी से छुटकारा दे, ताकि फिर से आपका महिमा स्तुति करने के लिए हम सब सामान्य जीवन को हम अमल करने वाले बन सके। यह प्रार्थना को आपके प्रिय पुत्र हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं। सुन और दया से ग्रहण कर।
आमीन। हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, हम इस समय जो कि दिन दुखी लाचार में हैं, बीमारी हालत में हैं, घर में है, अस्पताल में है, हर एक रोगियों के ऊपर में आपका दया दृष्टि हो, ताकि यदि आपकी इच्छा हो तो तन मन से चंगे हो जाएं और आपके पास में आकर के आपको धन्यवाद कर सके। यह प्रार्थना को आपके प्रिय पुत्र हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु के नाम से मांगते सुन और दया से ग्रहण कर, आमीन। हे परमेश्वर, समस्त मनुष्य जाति के सृष्टिकर्ता और पालनहार, हम नम्रता पूर्वक सब प्रकार और दशा के मनुष्यों के लिए विनती करते हैं कि तू कृपा कर अपने मार्ग उन्हें बता और अपना त्राण सब जातियों पर प्रकट कर। विशेषकर हम कैथोलिक कलीसिया की भलाई के लिए प्रार्थना करते हैं कि तेरे दयामय आत्मा से उसकी ऐसी प्रेरणा अगुवाई हो कि जितने अपने को क्रिश्चियन कहते और बताते हैं वे सत्य के मार्ग पर पहुंचाए जाएं और विश्वास को आत्मा की एकता मेल के बंधन और चाल चलन की धार्मिकता से धरे रहें। निदान जितने तन मन अथवा धन के किसी कलेश व दुख में पड़े हैं, उन्हें हम तेरी पितृ तुल्य दया को सौंपते हैं कि तू कृपा कर जैसी उनकी आवश्यकता है वैसे उन्हें शांति और छुटकारा दे, उनके दुखों में उन्हें धीरज दे और उनके सब कलेशों से उन्हें सुख के साथ पार कर दे। हम यीशु ख्रिस्त के निमित्त मांगते हैं, आमीन। हम इस समय पवित्र शास्त्र से परमेश्वर का वचन सुनेंगे। पहला पाठ आज के लिए ठहराया गया पहला पाठ वचन है यशाया 61 उसका 1 से 4 और 8 से 9। यशाया 61 अध्याय उसका 1 से 4 और 8 से 9। प्रभु यहोवा का आत्मा मुझ पर है, क्योंकि यहोवा ने सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया और मुझे इसलिए भेजा है कि खेदित मन के लोगों को शांति दूं, कि बंदियों के लिए स्वतंत्रता का और कैदियों के लिए छुटकारे का प्रचार करूं, कि यहोवा के प्रसन्न रहने के वर्ष का और हमारे परमेश्वर के पलटा लेने के दिन का प्रचार करूं, कि सब विलाप करने वालों को शांति दूं और सियोन के विलाप करने वालों के सिर पर की राख दूर करके सुंदर पगड़ी बांध दूं, कि उनका विलाप दूर करके हर्ष का तेल लगाऊं और उनकी उदासी हटाकर यश का ओढ़ना ओढ़ाऊं, जिससे वे धर्म के बांझ वृक्ष और यहोवा के लगाए हुए कहलाए और जिससे उसकी महिमा प्रकट हो। तब वे बहुत काल के उजड़े हुए स्थानों को फिर बसाएंगे, पूर्व काल से पड़े हुए खंडहरों में वे फिर घर बनाएंगे। उजड़े हुए नगरों को जो पीढ़ी पीढ़ी से उजड़े हुए हों, वे फिर नए सिरे से बसाएंगे। 8 से 9। क्योंकि मैं यहोवा न्याय से प्रीति रखता हूँ, मैं अन्याय और डकैती से घृणा करता हूँ, इसलिए मैं उनको उनका प्रतिफल सच्चाई से दूंगा और उनके साथ सदा की वाचा बांधूंगा। उनका वंश जाति जाति में और उनकी संतान देश देश के लोगों के बीच प्रसिद्ध होगी। जितने उनको देखेंगे पहचान लेंगे कि यह वह वंश है जिसको परमेश्वर ने आशीष दी है। यहाँ तक यह परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। इस समय हम भजन संहिता सुनेंगे। हम लोग भजन संहिता के लिए खड़े हो जाएंगे। भजन संहिता 119 1 से लेकर 6 पद तक प्रतिवाद करते हुए पढ़ेंगे। भजन संहिता 119 1 से 6 पद तक। क्या ही धन्य है वे जो चाल के खरे हैं और यहोवा की व्यवस्था पर चलते हैं। क्या ही धन्य है वे जो उसके चितौनियों को मानते हैं और मन से उसके पास आते हैं। फिर वे कुटिलता का काम नहीं करते
वे उसके मार्गों में चलते हैं। तूने अपने उपदेश इसलिए दिए हैं कि वे यत्न से माने जाएं। भला होता कि तेरी विधियों को मानने के लिए मेरी चाल चलन दृढ़ हो जाए। तब मैं तेरी सब आज्ञाओं की ओर चित्त लगाए रहूँगा और मेरी आशा ना टूटेगी। पिता की और पुत्र की और पवित्र आत्मा की महिमा हो, जैसे आदि में थी अब है सदा होते रहेगी। आमीन। मानवी बैठ जाए। समय दूसरा पाठ वचन सुनेंगे। आज के लिए ठहराया गया दूसरा पाठ वचन है 2 कुरिन्थियों 6 अध्याय 3 से लेके 10 पद तक। 2 कुरिन्थियों 6 अध्याय 3 से लेके 10 पद तक। यहाँ इस प्रकार लिखा है, हम किसी बात में ठोकर खाने का कोई भी अवसर नहीं देते ताकि हमारी सेवा पर कोई दोष ना आए, परंतु हर बात से परमेश्वर के सेवकों के समान अपने सद्गुणों को प्रकट करते हैं। बड़े धैर्य से, क्लेशों से, दरिद्रता से, संकटों से, कोड़े खाने से, कैद होने से, हुल्लड़ों से, परिश्रम से, जागते रहने से, उपवास करने से, पवित्रता से, ज्ञान से, धीरज से, कृपालुता से, पवित्र आत्मा से, सच्चे प्रेम से, सत्य के वचन से, परमेश्वर की सामर्थ्य से, धार्मिकता के हथियारों से जो दाहिने बाएं हाथों में है, आदर और निरादर से, दुर्नाम और सुनाम से, यद्यपि भरमाने वालों जैसे मालूम होते हैं तो भी सच्चे हैं, अनजानों के सदृश हैं तो भी प्रसिद्ध हैं, मरते हुओं के समान हैं और देखो जीवित हैं, मार खाने वालों के सदृश हैं परंतु प्राण से मारे नहीं जाते, शोक करने वालों के समान हैं परंतु सर्वदा आनंद करते हैं, कंगालों के समान हैं परंतु बहुतों को धनवान बना देते हैं। ऐसे हैं जैसे हमारे पास कुछ नहीं तो भी सब कुछ रखते हैं। यहाँ तक ये परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। लोग इस समय गीत गाएंगे। गीत नंबर 196। गीत नंबर 196 196। Vincit
यीशु सनातन को तेरी प्रशंसा हो। पिता और आत्मा की हो स्तुति आदि और सदा को। सुसमाचार पवित्र मत्ती सुसमाचार और उसके 5वें अध्याय में लिखा है और उसके पहले पद से सुसमाचार आरंभ होती है। हे प्रभु यीशु ख्रीस्त तेरी महिमा हो। मत्ती सुसमाचार और उसका 5वां अध्याय और उसके पहले पद से 12 पद तक। मत्ती 5 और उसके पहले पद से आगे। यीशु इस भीड़ को देखकर पहाड़ पर चढ़ गया और जब बैठ गया तो उसके चेले उसके पास आए और वह अपना मुंह खोलकर उन्हें यह उपदेश देने लगा। धन्य है वे जो मन के दीन हैं, क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। धन्य है वे जो शोक करते हैं, क्योंकि वे शांति पाएंगे। धन्य है वे जो नम्र हैं, क्योंकि वे पृथ्वी के अधिकारी होंगे। धन्य है वे जो धर्म के भूखे और प्यासे हैं, क्योंकि वे प्रेरित किए जाएंगे। धन्य है वे जो दयावंत हैं, क्योंकि उन पर दया की जाएगी। धन्य है वे जिनके मन शुद्ध हैं, क्योंकि वे परमेश्वर को देखेंगे। धन्य है वे जो मेल कराने वाले हैं, क्योंकि वे परमेश्वर के पुत्र कहलाएंगे। धन्य है वे जो धर्म के कारण सताए जाते हैं, क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। धन्य हो तुम जब मनुष्य मेरे कारण तुम्हारी निंदा करें और सताएं और झूठ बोल बोलकर तुम्हारे विरुद्ध में सब प्रकार की बुरी बातें कहें। तब आनंदित और मगन होना, क्योंकि तुम्हारे लिए स्वर्ग में बड़ा फल है। इसलिए कि उन्होंने उन भविष्यवक्ताओं को जो तुमसे पहले थे इसी रीति से सताया था। यह प्रभु यीशु ख्रीस्त का सुसमाचार है। हे प्रभु यीशु ख्रीस्त तेरी स्तुति हो। प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, इस समय आपके सम्मुख में उपस्थित होते हुए आपके जीवित वचन पर मनन, चिंतन, मंथन हम सब करना चाहते हैं। सहायता कर, अगुवाई कर, ताकि हम इस समय आपके वचन के अद्भुत रस से आत्मिक बातों को हम जाने, सीखें, समझें और आप ही के पीछे चलने वाले बने। प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रभु में अति प्रिय, आज यंत्री पाठ के अनुसार में ध्यान करने का विषय ठहराया गया है। वह है प्रभु यीशु हमें बताता है कि वास्तव में कौन सुखी है। आज का विषय है प्रभु यीशु हमें बताता है कि वास्तव में
कौन सुखी है। और इस विषय के लिए सबसे पहले मैं मनुष्य के जीवन का आरंभ जो बाइबल में दी गई है उसे मैं रखना चाहूंगा। जब पवित्र शास्त्र उत्पत्ति नामक पुस्तक को खोलते हैं तो मनुष्य का जीवन का आरंभ एक वाटिका, एक बगीचा से होता है। और वाटिका या बगीचा कहने से हम सब यह जरूर जानते हैं कि बगीचा या वाटिका उसी को कहते हैं जहां की पेड़ पौधा हो, सुंदर वृक्ष हो, अच्छा वातावरण हो। ऐसे जगह में जो है परमेश्वर ने मनुष्य को वह रखा और वहां से जो है मनुष्य का जीवन आरंभ होता है। और इससे ऐसा लगता है कि शुरू से ही मनुष्य को जो है परमेश्वर चाहता है कि सुखी से रहे। मनुष्य का जीवन जो है कुशलमय हो, मनुष्य का वातावरण सुंदर हो, उनका जीवन अच्छा से चले। यह परमेश्वर का मुख्य उद्देश्य है और आज भी चाहता है कि हम पूरे मानव जाति जो इस संसार में रहते हैं, पृथ्वी में रहते हैं, सुखी से रहें। और यह सुखी जीवन को अपने जीवन में बनाए रखने के लिए परमेश्वर जो है कुछ हिदायत जो है वह दिया है। और हिदायत जिससे कि हम और आप वह आदम के वाटिका में ही हम पाते हैं। हिदायत क्या था, आदेश क्या था कि उस वाटिका में रहते हुए जो है सभी तरह का जो पेड़ पौधा था उसमें से जो खाने का जो फूल फल थे उनको खा सकते थे, परंतु जिस प्रकार से कि हम पाते हैं उत्पत्ति नामक पुस्तक उसके 2 अध्याय उसके 9 पद और 17 पद को जब हम पढ़ते हैं तो आदम के वाटिका में जो है खास करके बीच में जो है 2 तरह का वृक्ष को लगाया गया था और जिसका नाम दिया गया है जीवन का वृक्ष और दूसरा भले या बुरे के ज्ञान के वृक्ष। ये 2 वृक्ष जो लगाया गया था तो उनमें से जो है जैसे कि 17 पद में हम पाते हैं पर भले या बुरे के ज्ञान का जो वृक्ष है उसका फल तू कभी ना खाना, क्योंकि जिस दिन तू उसका फल खाएगा उसी दिन अवश्य मर जाएगा। यह परमेश्वर के हिदायत का आदेश था, परंतु मानव जाति जो है परमेश्वर के आदेश का पालन नहीं किए। आप जिसके कारण जो मृत्यु को, जो दुख को, जो परमेश्वर मनुष्य में देखना नहीं चाहता है, स्वयं मनुष्य ही जो है
अपने कामों के द्वारा उसे मोल लिए और इस प्रकार से उस सुंदर जगह से जो है, सुंदर वाटिका से वह मनुष्य जाति को जो है वह निकाला जाता है। और निकालते हुए वह जो है परमेश्वर क्या कहा उसके बारे में, अगर उत्पत्ति उसके 3:22 को जब हम पढ़ते हैं तो यहां पर इस प्रकार से मिलता है, फिर यहोवा परमेश्वर ने कहा, मनुष्य भले बुरे का ज्ञान पाकर हम में से एक के समान हो गया है, इसलिए अब ऐसा ना हो कि वह हाथ बढ़ाकर जीवन के वृक्ष का फल भी तोड़ के खा ले और सदा जीवित रहे। मनुष्य जो है वह परमेश्वर के बात को नहीं माने। एक तरह का कहा जाए तो मनुष्य के प्रति और परमेश्वर का विश्वास भी कुछ देर के लिए, कुछ क्षण के लिए उसके पास से हट जाता है। और इसीलिए जो है उस वाटिका से परमेश्वर मनुष्य को जो है वह निकालता है, कहीं ऐसा ना हो कि जीवन के वृक्ष को भी जो है मनुष्य तोड़ करके खा ले। फिर भी हम यह जानते हैं कि परमेश्वर हम आपको बनाया है, हर एक मनुष्य जाति का सृजनहार है और इसीलिए मनुष्य के प्रति उनका प्रेम भी है। उस वाटिका से जरूर निकाले गए, लेकिन उस दशा में परमेश्वर देखना नहीं चाहता है और फिर से जो है परमेश्वर जो मनुष्य को वह जीवन देना चाहता है और इसीलिए यीशु को जो है वह मानव रूप जो है दे करके इस धरती पर जो है भेजा, ताकि उसके द्वारा फिर से हम उस जीवन को प्राप्त कर लें। और वही प्रभु यीशु मसीह भी जो है आज हम और आपको भी वह सुखी रूप से वह देखना चाहता है। लेकिन सुखी बनने के लिए जो है क्या करना पड़ेगा उसके बारे में एक पद को मैं पढ़ना चाहूंगा, जो कि प्रभु यीशु मसीह स्वयं जो है इस बात को जो है प्रकट किया है। वह मिलता है लूका रचित सुसमाचार उसके 11 अध्याय उसके 28 पद को देखें। यहाँ पर इस प्रकार से मिलता है, उसने कहा, हाँ परंतु धन्य वे हैं जो परमेश्वर का वचन सुनते और मानते हैं। धन्य वे हैं जो परमेश्वर का वचन को सुनते और मानते हैं। हम जो परमेश्वर प्रभु का वचन को सुनते हैं अच्छी बात है, लेकिन सुन करके जब हम मानेंगे तभी जो है हम और आप धन्य का पात्र होंगे। जब हम परमेश्वर का वचन को सुन करके मानेंगे तभी जो है हमारा जीवन एक सुखी जीवन हो सकता है, अन्यथा नहीं। इसके बारे में उदाहरण के रूप में मैं यौना नबी के जीवन को मैं रखना चाहता हूं। यौना को जो है परमेश्वर ने एक विशेष कार्य की सेवा के लिए वह चुनता है, आह्वान देता है और परमेश्वर जो है यौना को जो है आह्वान इसलिए देता है क्योंकि उन दिनों में जो है नीनवे नगर में जो है पाप और बुराई जो है फैल गया था। नीनवे नगर में बुराई फैल गया था और उस बुराई के बीच में परमेश्वर चाहता है कि उनके बीच में परमेश्वर अपने पहचान को प्रकट करे और परमेश्वर अपने बातों को पहुंचाने के लिए वह यौना को चुनता है और वह कहता है, जैसे कि हम पाते हैं यौना उसके पहला अध्याय 1 से 2 हम पढ़ेंगे तो यहाँ पर इस प्रकार से मिलता है, पहली बार
वचन यहोवा का यह वचन अमित्ती के पुत्र यौना के पास पहुंचा, उठकर उस बड़े नगर निनवे को जा और उसके विरुद्ध प्रचार कर, क्योंकि उसकी बुराई मेरी दृष्टि में बढ़ गई है। अब जो है वहां पर बुराई बढ़ गया है, लेकिन वहां पर वो देखते हैं कि परमेश्वर का दया, वह चाहता है कि बुराई में जो नाश होने के पहले परमेश्वर के बातों को सुने, परमेश्वर को पहचाने। और इसीलिए जो है यौना को जो है वह कहता है कि निनवे नगर में चला जा, लेकिन यौना जो है वह परमेश्वर के आह्वान को, परमेश्वर के बातों को वह नहीं मानता है, नहीं जो है अमल करता है, और उसके आज्ञा, उसके आदेश का पालन नहीं करके वह क्या करता है, वह तरसीस को जो है वह भागने के लिए तैयार हो जाता है, वह जहाज पर सवार हो जाता है। लेकिन जब सवार हुआ, जब तरसीस से जाने के लिए जब यात्रा कर रहा था जहाज में, तो उनके बीच में जो है वह संकट आया। संकट क्या था? आंधी, तूफान, लहर आने लगा और वह जहाज जो है डूबने पर था। जो लोग वहां पर सवार थे वे लोग भयभीत थे। प्रभु में प्यारो, एक व्यक्ति के कारण जो है जितने जहाज में जो सवार थे हर एक लोग उनका जीवन जो है वह संकट में है। और वैसे समय में जो है सभी लोग अपने अपने परमेश्वर को, अपने देवताओं को जो याद करते हैं। और अंत में जो है यह संकट, यह दुख जो है कैसे आया, इसको जो है लोग समझ पाते हैं कि यह दुख, यह संकट किसके कारण आया, वह यौना नबी के कारण है। जब इस बात को जान जाते हैं तब जो है वही यौना वो क्या कहता है कि मुझे इस समुद्र पर फेंक दिया जाए। यानी कि अपनी गलती को यौना क्या कर लिया, स्वीकार कर लिया कि मेरे कारण इतने लोग नाश क्यों होंगे। लेकिन उसके प्रति परमेश्वर का दया था, उसके प्रति परमेश्वर का योजना था कि निनवे नगर में जो है वह परमेश्वर के बारे जाने। परमेश्वर जो है यौना को भी ऐसा प्रबंध करता है कि एक मत जो है वह यौना को जो है निगल लेता है, और जब निगल लेता है तो उस मत्स्य के पेट के अंदर से जो है परमेश्वर को याद करता है और परमेश्वर को दुहाई देने लगता है, और उसके दुहाई को जो परमेश्वर ने सुन लिया, उस मत्स्य को जो है आज्ञा देता है। और जब परमेश्वर उस मत्स्य को आज्ञा देता है, उस आज्ञा को मत्स्य जो है पालन कर दिया। वह कहा परमेश्वर की वह किनारे पर चला जा और उसको उगल दे, और वैसा ही जो है मत्स्य ने किया। प्रभु प्यारो, एक मत्स्य भी जो है परमेश्वर का आदेश का पालन किया। तो हम और आप जो है, जो कि परमेश्वर के समानता में सिरजे गए हैं, हम सब श्रेष्ठ मानव हैं। परमेश्वर के बात को क्यों ना माने, यह क्वेश्चन, यह प्रश्न हमारे लिए है। प्रभु प्यारो, तब जो है वह परमेश्वर जो है यौना के जीवन में जो संकट आया उससे जरूर बचाया। दूसरी बात, फिर से जो है अपने वचन को जो है यौना के पास में पहुंचाता है। दूसरी बार जो है यौना मान लेता है और वह निनवे नगर जाता है, परमेश्वर के बारे बताता है, और परमेश्वर के बात को मानते जितने जो बुराई कर रहे थे, जो पाप में पड़े हुए थे, सभी लोग जो है परमेश्वर की ओर से जो है फिरने लगते हैं। तब जो है परमेश्वर क्या करता है, जो कि निनवे को जो है परमेश्वर नाश करना चाहता था, लेकिन नाश करने से परमेश्वर अपने आप को क्या कर लिया, रोक लिया। प्रभु प्यारो, आज हमारे देश संसार को देख सकते हैं। शायद आज हम और आप भी जो परमेश्वर के आदेश के पालन नहीं कर रहे हैं।
और जिसके कारण हमारे बीच में संकट आ रहा है, हमारे बीच में दुख आ रहा है, लेकिन परमेश्वर का अनुग्रह दया हमारे ऊपर में है। इस बात को जरूर स्मरण करना चाहिए। आज भी हम और आप जो है परमेश्वर को दुहाई दें, परमेश्वर को पुकारें कि प्रभु परमेश्वर हम इस संकट में पड़े हुए हैं, जरूर जो इस संकट से हम और आपको क्या करेगा, निजात दिलाएगा। यह हमारा विश्वास होना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर चाहता है कि हमारा जीवन जो है सुरक्षित रहे। परमेश्वर चाहता है कि हम एक एक लोग जो सुखी से रहें। यह परमेश्वर का प्रभु का उद्देश्य है, लेकिन उस उद्देश्य तभी साकार रूप हो सकता है जबकि हम और आप परमेश्वर का वचन को सुने और माने। और उसी बात को जो है आज प्रभु यीशु मसीह जो है वह धन्य वचन के द्वारा आज के सुसमाचार में वह रखा है। और खास करके हम सब सुन रहे थे कि प्रभु यीशु मसीह जो है आज के सुसमाचार के अनुसार में 9 धन्य वचन को या गुण को रखा। और इसके द्वारा जो है हम उस सुखी जीवन को जो वास्तविकता में बस जो है सुख है उसको हम प्राप्त कर सकते हैं। और जिसे कि मैं पढ़ना चाहूँगा, पहला है जो मन के दीन हैं, और दूसरा है जो शोक करते हैं, तीसरा है जो नम्र है, चौथा है जो धर्म के भूखे प्यासे हैं, पांचवा है जो दयावंत है, और छठा है जिनके मन शुद्ध हैं, और सातवां है जो मेल कराने वाले हैं, और आठवां है जो धर्म के कारण सताए जाते हैं, और नवा है जब प्रभु यीशु के कारण हम सबका निंदा होती है। अगर इस बात में यह जो गुण को प्रभु यीशु मसीह ने लोगों के बीच में रखा, वह गुण हमारे जीवन में होगा, तब जो है प्रभु यीशु मसीह के दृष्टि के अनुसार में हम सभी जो है धन्य या सुखी व्यक्ति हो सकते हैं, अन्यथा नहीं। और प्रभु प्यारो, जब यह 9 गुण हमारे जीवन में होगा, तब जो है हम और आपको क्या मिलेगा उसके बारे में प्रकाशित वाक्य उसके 22 उसके 14 पद को देखें। यहाँ इस प्रकार से मिलता है, प्रकाशित वाक्य 22 का 14 में, धन्य वे हैं जो अपने वस्त्र को धो लेते हैं, क्योंकि उन्हें जीवन के वृक्ष के पास आने का अधिकार मिलेगा। प्रभु प्यारो, याद करें वाटिका के जीवन को। वाटिका में जो है 2 तरह का वृक्ष के बारे हम सब ने सुना था। पहला क्या, जीवन का वृक्ष, दूसरा क्या था, भला बुरा ज्ञान का वृक्ष। पहला वृक्ष जो कि भला बुरा ज्ञान वृक्ष का फल को तो मना किया गया था, लेकिन उसको जो है मनुष्य ने जैसा परमेश्वर ने कहा था उसमें जो है खरा नहीं उतर पाए, विफल हो गए, और उस वाटिका से जो है मनुष्य को निकाले गए, और वह जीवन का वृक्ष जो था उनको जो है परमेश्वर क्या कर दिया था, सुरक्षित रख दिया था। अब जो है जो 9 धन्य वचन जो प्रभु यीशु मसीह ने भीड़ों के बीच में जो रखा है, वह गुण अगर हमारे ऊपर में, आपके ऊपर में, हमारे जीवन में अगर हम सब उतारते हैं, तब जो है फिर से वह जीवन के वृक्ष के पास आने का अधिकार हम सबों को मिल जाएगा। इसलिए प्यारे प्रभु परमेश्वर हम और आपके ऊपर में उसका अनुग्रह है, दया है, तरस है, हम और आपको जीवन देना चाहता है, जीवन के वृक्ष के पास में फिर से वह लाना चाहता है। और इसलिए हम तभी जो है उस जीवन के वृक्ष के पास में आ सकते हैं जबकि हमारा जीवन जो है 9 धन्य वचन हमारे जीवन में जो हो
और हमारे जीवन के द्वारा प्रकट हो। आइए हम प्रार्थना करें। सेनाओं का परमेश्वर पिता, इस समय आपको धन्यवाद देते हैं क्योंकि आपने अगुवाई किया और जिसके कारण कि आपके जीवित वचन को सुने हैं। प्यारे प्रभु, सिर्फ सुनने वाले नहीं परंतु चलने में भी सहायता और मदद कर, प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। अब हम अपने विश्वास की घोषणा करें। नित्य का विश्वास वचन एक साथ घोषणा करें। हम एक परमेश्वर सर्वशक्तिमान पिता पर विश्वास करते हैं। वह स्वर्ग और पृथ्वी का और समस्त दृश्य एवं अदृश्य वस्तुओं का करता है। हम एक प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं। वह परमेश्वर के एकलौता पुत्र, सर्वों से पहले, पिता से उत्पन्न, परमेश्वर से परमेश्वर, ज्योति से ज्योति, सत्य से परमेश्वर, सत्य से परमेश्वर, कृत में वरन उत्पन्न है। उसका पिता का तत्व एक है, उसी के द्वारा सब से बनी हम मनुष्यों के लिए और हमारे उद्धार के निमित्त वह स्वर्ग से उतर आया। पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से वह कुमारी मरियम से जन्मा और मनुष्य बना। पवित्र के शासन में हमारे लिए क्रूस पर चढ़ाया गया। उसने दुख भोगा और मारा और गाड़ा गया। पवित्र शास्त्र के अनुसार वह तीसरे दिन जी उठा। वह स्वर्ग पर चढ़ गया और पिता की जगह विराजमान है। वह जीवित मृत्यु का न्याय करने के लिए महिमा के साथ फिर आएगा और उसके राज्य कभी अंत न होगा। हम पवित्र आत्मा पर विश्वास करते हैं। वह प्रभु जीवन दाता है। वह पिता पुत्र से निकलता है। पिता पुत्र के साथ प्रार्थना स्तुति की जाती है। वह नबी के द्वारा बोला। हमें पवित्र सभा की और परित्य कलीसिया पर विश्वास करते हैं। हम पापों की क्षमा के लिए एक बपतिस्मे को मानते हैं। हम मृत्यु के पुनरुत्थान की और आने वाले युग के जीवन की प्रतीक्षा करते हैं। आमीन। अब हम समस्त मानव जाति के लिए प्रार्थना करें और अपनी प्रार्थना को प्रभु यीशु ख्रीस्त के निरंतर निवेदन के साथ साथ अर्पण करें। हे पिता, हम प्रार्थना करते हैं कि समस्त संसार में न्याय और शांति स्थापित हो और प्रत्येक व्यक्ति भरपूर जीवन प्राप्त करे। हे दयावान प्रभु, हमारी प्रार्थना सुन। उन सब लोगों के लिए जो इस गाँव और नगर में रहते हैं, उन सब बातों को दूर करने के लिए जिनसे आपस में फूट और झगड़े होते हैं, और हमारे देश में सच्ची एकता की बढ़ने के लिए हे दयावान प्रभु, हमारी प्रार्थना सुन।
मनुष्य के प्रभु धर्माचार्य और महात्मा मनुष्य के मेट्रोपोलिटन के लिए और हमारे विषय हमारे पुरोहितगण और मनुष्य के सब अन्य धर्मसेवकों के लिए पूरी सच्चाई और लगन से तेरी सेवा करें। अपने राज को शीघ्र प्रकट कर और हमारी प्रार्थना को सुन। हम तेरे पुत्र अपने प्रभु और हमारे प्रभु के नाम से मांगते हैं। परमेश्वर हमारे स्वर्गीय पिता, हमने मन वचन कर्म से तेरे विरुद्ध पाप किया है। हमने अपने आज्ञा की दुर्बलता के कारण और जानबूझकर भी बुराई की है और भलाई करने में असमर्थ रहे। सब पापों के लिए खेद है और हम सफर से पछतावा करते हैं। तेरे पुत्र यीशु मसीह ने हमारे क्षमा किए, उसी के कारण हमने जो पाप किए हैं क्षमा कर और यह वादे कि भविष्य में हमने अजर पाकर सदा तेरी सेवा करें, ताकि तेरे पुत्र नाम की महिमा हो। आमीन। सर्वशक्तिमान परमेश्वर उन सबको क्षमा करता है जो अपने साथियों को क्षमा करते और सच्चा पश्चाताप करते हैं। वह आप पर दया करे, आपके सब पापों को क्षमा करे और आप सबको भले कामों में स्थिर और सबल करे और शाश्वत जीवन में बनाए रखे। आमीन। परमेश्वर का धन्यवाद हो। इस समय हम सब अपने अपने भेंटों को चढ़ाते हुए गीत गाएंगे। गीत नंबर 198, गीत नंबर 198, 198। मनोहर
हम इस भेंट के लिए हम प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, धन और महिमा आप ही की ओर से मिलती है और आप ही में से पा करके हम इस समय या भेंट या दान के लिए प्रार्थना करते हैं। इसे सुनकर पवित्र कर, ताकि आपका महिमा स्तुति और आपकी सेवा का कार्य में आ सके। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के द्वारा, आमीन। हे प्रभु हम पर दया कर, हे ख्रीस्त हम पर दया कर। हे प्रभु हम पर दया कर। हे हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज आए, तेरी इच्छा स्वर्ग पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी हो। हमारे प्रतिदिन की रोटी आज हमें दे और अपराध को क्षमा कर, जैसे हमने अपने अपराध को क्षमा किया है, और हम पर भ्रम न डाल, परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज और सामर्थ और महिमा आज तो तेरे ही है। आमीन। परमेश्वर की शांति जो सारी समझ से परे है, परमेश्वर के उसके पुत्र हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के ज्ञान और प्रेम में आपके हृदय विचारों को सुरक्षित रखे, और सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा की आशीषता पर हो और आपके साथ सदा सर्वदा बनी रहे। गीत गाएंगे, गीत नंबर 194, गीत नंबर 194, 194। La
परमेश्वर पिता इस घड़ी फिर से आपको धन्यवाद देते हैं, क्योंकि आप अपनी उपस्थिति और अगुवाई को हमारे बीच में दिया, और जिसके कारण क्या प्रार्थना स्तुति और धन्यवाद करने पाए हैं। सेवा आराधना में किसी भी रूप से भूल चुकी है, दया करके हम सबों को क्षमा कर दे, और हम हर एक को सच्ची आराधना स्तुति करने के लिए सिखला, ताकि हम सब आत्म सच्चाई से होकर के आप प्रार्थना स्तुति और धन्यवाद करने पाए। अब तक हम हर एक को संभाल कर रखा है, सुरक्षित रखा है, जीवित रखा है, वैसा ही आगे भी हम हर एक को अपने अनुग्रह के हाथ में छिपाए रखना, ताकि आपके अनुग्रह के द्वारा हम प्रत्येक का जीवन सुरक्षित पाए जाए, और जिसके द्वारा क्या आपका महिमा स्तुति और धन्यवाद होने पाए। एक एक बातों के निमित्त समय आपको धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद के प्रार्थना को आपके प्रिय पुत्र हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु के नाम से मांगते सुन और दया से ग्रहण कर, आमीन। प्रभु आपके साथ रहे, तेरे साथ से हम प्रभु को धन्य कहें, ईश्वर का धन्यवाद हो, हम कुशल से विदा हों, प्रभु के नाम में आमीन। सबों को यीशु का